हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज़ एंड मैं आपको मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और आज हम 4.1 हमारा चल रहा था। आज थोड़ा देख करके आपको अलग लग रहा होगा, कोई बात नहीं, चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 2 तक के हमने आपको क्या कंप्लीट करवाया था, प्रैक्टिस सेट 4.1 के क्वेश्चन 4 तक के कंप्लीट करवाया था, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे एंड आपको प्रैक्टिस सेट के भी 4 क्वेश्चन करवाए थे। अब आपका बचा है 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बचे हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके थोड़े बड़े बड़े हैं, वीडियोस लंबी होगी, प्लीज़ बोर नहीं होना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़े। इसके बाद ये निकालना, उसका जीएसटी निकालना, फिर टैक्सेबल वैल्यू निकालना, जीएसटी निकालना, सीजीएसटी निकालना, सब तो आपको आता है। एसजीएसटी आपको मिला, अगर रेट ऑफ जीएसटी मिला है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी आप आराम से निकाल सकते हो, वो भी रेट में निकालना है। अमाउंट मिला है तो अमाउंट भी निकालना है। अमाउंट आपको जीएसटी में रेट आपको जीएसटी मिला है तो उसका उससे अमाउंट भी निकाला जा सकता है। बहुत सारे प्रोसेस है, सब कुछ हमने सिखाया है। ठीक है, तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है ना? खरीदी बिक्री करते हैं तो ये चीज़ें आना जरूरी है, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। थोड़ा लंबा होगा आज का वीडियो और इसलिए हम थोड़ा स्पीड से इंटरेस्ट पूरा समझा के पढ़ेंगे। क्या ज़्यादा बातें करोगे तो हमारी वीडियोस अपलोड होने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप तक पहुंचना तो चाहिए ना। ओके, तो द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770 रुपीज। क्लियर है? मतलब क्या बोला जा रहा है, विथ जीएसटी बोल रहा है, याद रखो, टोटल वैल्यू जीएसटी के साथ, मतलब पूरा, है ना। रिमोट कंट्रोल कार की का जो रेट है 1770 रुपीज़ है। एक टॉय कार खरीदा आपने, उसका रेट आपको इतना, टोटल आपको इतना पे करना पड़ा। ठीक है, जीएसटी के साथ, इसलिए बोल रहा है टोटल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। जीएसटी आपको बताया 18%, क्योंकि जो जीएसटी है वो इसमें ऑलरेडी ऐड है, इसलिए टोटल वैल्यू है। समझ आना ना, विथ जीएसटी लिखा है मतलब इसमें जीएसटी ऑलरेडी ऐड है। और आपको बता रहे हैं कि रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज। इसमें कितना परसेंट लगा जीएसटी? 18% लगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐड है। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या बताया था हमने, ये जो टोटल वैल्यू है इसमें से आपको जीएसटी को हटा देंगे तो टैक्सेबल वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार, और उस टॉय कार के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कितना लगा। क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। क्लियर? सबको निकालना है, सबका अमाउंट निकालना है, आपको टैक्सेबल अमाउंट निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, सीजीएसटी निकालना है और एसजीएसटी निकालना है। ठीक, मतलब इन ऑल कुल टोटल मिला के देखो, इसमें जीएसटी एडेड है, वो विद जीएसटी लिखा है, मतलब इसमें जीएसटी ऐड है। और वो जो जीएसटी आपको 18% रेट लिखा है, मतलब परसेंट में आता है। ठीक है, 18% जीएसटी है, ये आपको बता भी दिया गया। हमको अमाउंट पता है कि कितना जीएसटी है, नहीं पता, तो हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। जीएसटी आपको निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा, लेकिन जब तक आप एसजीएसटी नहीं निकालेंगे तब तक सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जीएसटी को 2 पार्ट में जब तक डिवाइड नहीं करोगे तब तक आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी कहाँ से निकलेगा। समझ लो, जो जीएसटी है एक माँ है, माँ अपने बच्चों को बराबर प्यार करती है। ठीक है, कुछ भी बनाती है, उनके 2 बच्चे हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो वो अपने दोनों बच्चों में कोई भी चीज़ बराबर बराबर बांटती है, जो उसके पास आता है उसे बराबर बराबर बांटती है। क्लियर? तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जीएसटी के 2 बच्चे हैं। क्लियर? एक ही इसी वे में बता रहे हैं, यहाँ बच्चे और माँ वाला प्रोसीजर नहीं है ना। तो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, तो पहले तो हमको टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। देखो, ये चीज़ तो आपको आप ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं, ये क्या गिवन है, क्या हमको फाइंड करना है, ये चीज़ तो पहले लिखना ही पड़ता है ना सॉल्यूशन में। तो गिवन द टोटल वैल्यू विद जीएसटी, याद रखना, ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770 रुपीज। ओके, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ये 2 चीज़ हमको गिवन है। अब टू फाइंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार एंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये आपको 2 चीजें निकालना है। क्लियर? ओके, तो चलो क्या करेंगे, सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार देखने के लिए आपको पता है क्या टैक्सेबल वैल्यू कितनी है इसकी? नहीं पता, हमें तो टोटल वैल्यू मालूम है। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार हम क्या ले लेंगे, लेट एक्स। क्लियर है? एक्स ले लेंगे और उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसके बाद जो टॉय कार अगर हम एक्स लेते हैं तो जो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए हमको किसका, जीएसटी का अमाउंट पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आपके पास टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार अगर आप उसे एक्स सपोज ले लेते हैं, ठीक है, और आपको रेट ऑफ जीएसटी तो पता है, रेट ऑफ जीएसटी पता है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार पता है, तो कितने, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऐसे ही लिखा जाता है क्या? तभी तो आपका क्या निकलेगा, जीएसटी अमाउंट 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तभी आपका जीएसटी निकलेगा 100 मल्टीप्लाई अपॉन 18/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, तभी हमारा जीएसटी अमाउंट निकल के आएगा। तो क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चौक गिर गई। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ऐसे सिंप्लीफाई करोगे, एक इवन नंबर ले लो, 2 से 2 9 18 हो गया, 2 5 10 हो गया, 0। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या?
नहीं होगा, इसे एज इट इज रहने दीजिए। तो 9/50x ये क्या निकल के आया, ये आपका निकला है जीएसटी अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी ये निकल के आया। अब इस फॉर्म में कैसे निकलेगा, ऐसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें सोचने वाली नहीं होती, जो निकल के आया वो निकल के आया, ठीक है, बाद में और सॉल्व होगा ना। अभी आपका जीएसटी अमाउंट किस फॉर्म में निकला, एक्स के फॉर्म में निकला, अभी और सॉल्यूशन है। एक्स क्या है आपका, एक्स क्या लिए थे हमने, टैक्सेबल वैल्यू एक्स सपोज लिए थे, ठीक है, तो 9/50x ये आपका जीएसटी अमाउंट निकल के आया। क्लियर है ना। अब देखो हम इसमें एक फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें सब कुछ एक साथ निकल के आए, सारा कुछ एक साथ निकलेगा। अब वो फॉर्मूला कैसा है, देखो जो टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट, देखो आपको टैक्सेबल वैल्यू भी पता है, यहाँ पे मिल गई, जो कि हमने क्या लिया था, एक्स सपोज लिया था हमने, एक्स सपोज लिया था ना, ये एक्स दिख रहा, और आपको अमाउंट भी मिल गया, जीएसटी अमाउंट भी मिल गया। तो क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, टोटल टैक्सेबल है ना, टैक्सेबल प्लस जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। ये जो आपको जितना भी रुपीज दिया जाएगा उसमें जीएसटी जितना भी लगा है, तो ये जीएसटी हमारा कितना निकला, 9/50x, टैक्सेबल हमने एक्स सपोज लिया था क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है, और ये दोनों को प्लस करोगे तभी तो आपको टोटल निकलेगा। तो आपको ऑलरेडी टोटल क्या है, ये दोनों का टोटल करने पे कितना आएगा, 1770, जो कि ऑलरेडी हमको यहाँ पे गिवन है। क्लियर है, टैक्सेबल प्लस जीएसटी अमाउंट करेंगे तो हमको टोटल मिलेगा, और ये दोनों का प्लस करने, ये दोनों इसके इक्वल है, 1770 हमको मिला। लेकिन ये जो 50 है, आप ये नहीं करेंगे कि इस 50 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, है ना, ये दोनों भी एक्स है, हम क्या करेंगे, प्लस दिख रहा है तो इससे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई आता है स्टार्ट। तो अब इसे देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू, हम ये निकालेंगे तो क्या होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ये क्या होगा आपका 50x प्लस, ठीक है, ये आपका 9 × 9 9x अपॉन में 51 × 50। अब ये यहाँ से तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, जो x मिला वो आपका टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, जो आपको x मिलेगा वो आपका टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगा। क्लियर है, तो चीजें समझ में आ रही है क्या, एक चीज फाइंड हो गई। अब जो टैक्सेबल वैल्यू निकलेगा उस टैक्सेबल वैल्यू से आपको सेकंड में क्या करना है, जीएसटी जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना है आपको। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, जीएसटी। तो जीएसटी अमाउंट है ना, जीएसटी अमाउंट हमको किस में मिला था, परसेंट में मिला था, लेकिन जीएसटी अमाउंट तो हमने निकाल लिया। अब आप बोलेंगे बार बार क्या वही काम करते रहना क्या कि जीएसटी अमाउंट बार बार निकालना, तो एक चीज ध्यान दो, जीएसटी अमाउंट अभी किस में मिला है हमको, एक्स के फॉर्म में मिला है। जीएसटी अमाउंट किस में मिला है, एक्स के फॉर्म में मिला है। तो ये एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ गई, तो इस एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, उस वैल्यू को, जो भी वो वैल्यू आएगी यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको रियल जीएसटी अमाउंट, फुल अमाउंट मिलेगा। वहाँ पे फिर एक्स हट जाएगा, है ना, एक्स के प्लेस में हम उस नंबर को सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि हमको मिला है, उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे जो हमको यहाँ मिलेगा, तो उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें जीएसटी अमाउंट मिलेगा। क्लियर है, क्लियर हुआ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार, तो हमको टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता, हमें टोटल वैल्यू पता है, ठीक। अब टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या ले लिया, एक्स सपोज ले लिया, तो एक्स किस में एक्स, ये रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये इसका अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे, क्योंकि 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू तभी तो जीएसटी निकल के आएगा, है ना, तभी तो जीएसटी का जो अमाउंट है वो अलग से निकल के आएगा। एक्स हमने क्या लिया, टैक्सेबल वैल्यू, हमको नहीं पता कौन सा है। क्लियर है, तो ये हमारा जीएसटी अमाउंट हमने ये सॉल्व किया, तो ये इस फॉर्म में निकल गया। अब ये जीएसटी अमाउंट हमारा निकल गया, जीएसटी अमाउंट हमारा निकल गया। अब हमको टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है जो कि हमारा एक्स के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू टोटल, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। और फॉर्मूला थोड़ा सा आप अपने मन से ड्राइव कर सकते हो, बहुत सारे कि इसके बाद क्या होना चाहिए कि ये आंसर निकल के आएगा, ये थोड़ा सा आपको शार्प माइंड स्मार्टली हैंडल करना है। क्लियर है, तो चलो एक्स हो गया था, जीएसटी अमाउंट हमारा इस फॉर्म में निकला, टोटल हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, हमने सब सब्सटीट्यूट किया, सॉल्व किया, तो यहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू मिलेगी जो हमको हमारा टैक्सेबल वैल्यू होगा, और वो जो एक्स की वैल्यू मिलेगी फिर हम जीएसटी अमाउंट जो हमारा निकला था जो एक्स के फॉर्म में था उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमको रियल में जो जीएसटी अमाउंट जो पैसे में कितना आता है वो मिलेगा। पैसा चाहिए ना, कोई बोलेगा कि 9/50 एक्स रुपीज़ दो तो कभी दे सकते हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो ये एक्स के प्लेस पे जब कोई वैल्यू रखोगे, सब्सटीट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई, पैसा निकल के आ गया। ओके, फिर आ गया, अब आपका जीएसटी अमाउंट निकल के आ गया। अब आपको क्या बोलना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जो जीएसटी अमाउंट आएगा बस उसको तोड़ दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, मतलब ये सब समझ लो कि ये जो टोटल वैल्यू है ना इसकी ऐसी की तैसी बचानी है। क्लियर है, ये जो टोटल वैल्यू है इसी का टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, इसी में से जीएसटी निकालना है, वो जीएसटी की जो वैल्यू है उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऐसी की तैसी मच गई ना बेचारे, एक इतना अच्छा
दिया है 1770, तो उसको पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिया। समझ आया? अब इसको फाइनली कैसे लिखते हैं ये आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है? अभी समझ में आया ना? तो देखिए सॉल्यूशन गिवन और टू फाइंड तो हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, ठीक है? अब टैक्सेबल वैल्यू हमने एक्स सपोज लिया था क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है? टोटल वैल्यू आपकी जीएसटी पता है लेकिन हमें टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, तो टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता तो हमने एक्स सपोज लिया और जीएसटी वैल्यू जो है वो रेट दिया, रेट ऑफ जीएसटी मतलब परसेंट में दिया है जीएसटी। तो हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है पहले जीएसटी का। तो जीएसटी का अमाउंट निकालने के लिए रेट ऑफ जीएसटी ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है? रेट ऑफ जीएसटी ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू है उसमें जीएसटी परसेंट कितना लगेगा, तो उस तब करोगे तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा। लेकिन जो अमाउंट हमारा निकल के आया वो एक्स के फॉर्म में था, तो हमने क्या किया, उसे एज इट इज रहने दिया और उसके बाद फिर हमें क्या निकालना था, टैक्सेबल वैल्यू जो एक्स के फॉर्म में। हमने क्या कहा, टैक्सेबल वैल्यू हमको नहीं पता तो हमने एक्स के फॉर्म में रखा था। क्लियर है? चीजें क्लियर हो रही ना, समझ में आ रहा है आपको? प्लीज ध्यान देके समझो, ज्यादा हार्ड नहीं है, समझने में फेल है। 3 से 4 बार इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा माइंड। तो देखो अब ध्यान दो यहाँ से, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार बी ₹x। अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है, ठीक है? टैक्सेबल वैल्यू आपका मिला है, अब अमाउंट ऑफ जीएसटी हमको निकालना है। तो क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी चाहिए, तो अब देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी रेट मतलब जीएसटी कितना परसेंट लगा उस टैक्सेबल वैल्यू में, कितना परसेंट जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसमें जीएसटी नहीं लगा, ठीक है? तो वो उसमें से जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी लिखा है आपको ऑलरेडी के अंदर, जो हमको गिवन है पहले उससे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो रेट ऑफ जीएसटी ऑफ टैक्सेबल वैल्यू आपका कितना निकल के आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ₹9/50x। क्लियर है? इसको हम इक्वेशन 1 बना के चलेंगे, बहुत काम आता है। क्यों? जीएसटी अमाउंट भी तो निकालना है ना, अभी तो ये एक्स के फॉर्म में जीएसटी अमाउंट आपको निकालना है। अभी ये जीएसटी, अभी अमाउंट कैसा निकला है, एक्स के फॉर्म में निकला है। क्लियर? अब आगे चलो, टैक्सेबल वैल्यू हमको देखना है जो कि एक्स के फॉर्म में है। अब हमको जो टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार, तो टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार ये दिया है, ठीक है? अब टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार कैसे निकलता है, टैक्सेबल वैल्यू और जो जीएसटी अमाउंट जो मिलता है दोनों का प्लस कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, तब आपका टोटल वैल्यू निकलता है। क्लियर है? तो टैक्सेबल वैल्यू हमको एक्स है, अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको मिला है जो कि ऑलरेडी एक्स के फॉर्म में मिला है, और टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार आपको यहाँ पर है, मतलब ये जो पूरा है इसके इक्वल है, ठीक है? ये जो टोटल वैल्यू मिला है इसके पूरा इक्वल है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। हमने क्या किया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार विथ जीएसटी। क्लियर है? ओके, अब डायरेक्ट टैक्सेबल वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू क्या है हमारी, एक्स है, अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारा ये निकला है और टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार ये मिला। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? अब आगे देखो। अब देखो ये नहीं कि ये 50 को आप इधर ट्रांसफर कर दोगे, हमने इसके पहले भी समझाया था ना, तो इसे ट्रांसफर नहीं करना, ये दोनों भी हमारा एक्स के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे एक्स के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 50 1 जा 50, तो ये 50x हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ से 9 1 जा 9, एक्स के सामने में 1 रहता है ना, तो 50 1 जा 50 करेंगे, ओके? 9 1 जा आपका 9 ही रहेगा, तो ये 50x प्लस 9x और 50 1 जा 50, तो ये आपको ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा। अब 50x प्लस 9x करेंगे तो हमारा कितना आएगा, चलो पहले ये तो हमने लिख लिया, अब देखो हमने लिख भी दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई, याद रहेगा आपको कि करना क्या है, ठीक है? अब 59/50x ये देखो आपका आया, इसको सॉल्व किया तो अब ये तो आप यहाँ तक आने के बाद ये बच्चे जैसा क्वेश्चन बन जाता है, आप ऑलरेडी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पूरा काट पीट के बराबर करके हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी 1500। क्लियर हुआ? अब ये 1500 कैसे आया, है ना? ये हमने यहाँ पे कट क्यों नहीं किया पता है, नीट एंड क्लीन दिखता है तो ज्यादा अच्छा होता है। गंदगी बचाने से कोई अच्छा नहीं लगता ना, दिखता नहीं, उसमें हमको फ्री दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए कोई भी चीज। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो 59 का टेबल है ना, एक दिमाग लगाना है, ये जो 59 का टेबल है और ये 7 दिया है, तो 9 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ये क्या होगा, 7 आ सकता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ये 3 हो गया 27, ठीक है? तो पीछे में 7 आता है, मतलब ये 3, ये एक स्मार्ट हैंडल कहलाता है, ठीक है? ये 3 हो गया, 9 3 जा 27, तो हम यहाँ पर 0 दिया, अभी ये 0 को स्किप कर दो, 3 से हुआ तो हो सकता है कि 59 3 से हम देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि लास्ट वाला ये आ रहा है, तो देखते हैं एक बार, 59 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है? 27 हो गया, देन 2 कैरी 3 5 जा 70, ये देखो 177 आया, अब ये पीछे 0 तो हमने एक 0 लगा दिया, ठीक? कैसे करना है ये हमको स्मार्टली देखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कट करेंगे, अलग से कट करें, अब आपके सामने कट कर देते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से आपको कट करके बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, बाद में और कट कर लेना साइड में, 59 1 जा एंड 59 30 जा, ठीक? एंड 30 एंड 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1500, ओके? तो x इज इक्वल टू क्या निकला, ₹1500। x क्या है हमारी टैक्सेबल वैल्यू, मतलब हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है 1500 रुपीज निकल गया फाइनली, ठीक? अब इसमें हमको जीएसटी,
अब इसमें हमारा जीएसटी, ये जो एक्स है ना, ये एक्स है, इसमें जो जीएसटी अमाउंट कितना लगा, तो टैक्सेबल वैल्यू आपको निकल गया, जीएसटी आपको परसेंट में दिया था, जीएसटी आपको परसेंट में दिया था, तो आपको इसमें कितना जीएसटी लगा वो आपको बताना है, 1500। तो आपका क्या निकला, टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब अब जीएसटी निकालना है ना, तो एक सिंपल तरीका बताएगा आपको, ये जो टोटल वैल्यू मिली है 1770, उसमें 1500 को आप हटा देंगे ना, तो देखो 072 ये कट 270, ये आपका जीएसटी निकल गया है। एक सिंपल तरीके से, जैसे पहले हम कैसे सिंपल सिंपल सॉल्व करते थे, प्लस माइनस करके कहाँ डिवाइडेशन होता है वो देख करके, पहले ये एक्सेल्स के फॉर्म में कहाँ रहता था, अभी हमको इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, हमारा टॉप लेवल चल रहा है, 10th है, ठीक है। तो अब आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, इन द सेंस टैक्सेबल वैल्यू मिल गई। अब इसमें जीएसटी लगेगा, अभी टैक्सेबल मतलब जिसमें जीएसटी नहीं लगा, ठीक। अब देखना है, अब ये जो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको पता है ना, अब टैक्सेबल वैल्यू मिल गई और हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है, तो ये अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है, लेकिन एक्स के फॉर्म में, तो निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो देखो ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने लिया, इक्वेशन 1 से हम अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू ये ले लें। अब ये एक्स की वैल्यू क्या मिली हमको, 1500 मिली, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे हम, यहाँ भी हमने कट नहीं किया, चाहो तो देखो ये 0 0 कट करो और ये 5 से कट करोगे आप, तो 5 3 15 एंड 0 मतलब 30, तो 3 9 से 27 होता है, 0 लगा दिया, हो गया 270। अभी हमने आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करके बताया था कि जीएसटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है, उसको टोटल वैल्यू में माइनस कर दो, आपका टैक्स अमाउंट निकल आएगा जीएसटी का, लेकिन हमने इस तरीके से सॉल्व किया, 270 निकल गया। ओके, अब क्या क्या निकला, आपका टैक्सेबल वैल्यू निकल गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल गया, दोनों भी निकल गया, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार निकल गया, लेकिन अब आपको टैक्सेबल वैल्यू हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपको फाइंड करना है, तो वही बता रहे हैं, जब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं पूछा, आपको नहीं पूछा गया, लेकिन हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एसजीएसटी और सीजीएसटी उसके दो बच्चे हैं, जब जीएसटी के पास कुछ होगा तभी तो वो अपना देगा, तभी तो दोनों बच्चों में डिवाइड करेगा, तो हमको जीएसटी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी के दो टुकड़े करने के बाद ही एक एसजीएसटी को मिलता है और एक सीजीएसटी को मिलता है, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारा निकल गया। अब देखो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पता है क्या, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो भी बताते हैं, बताया वैसे हमने। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, पहले हम सीजीएसटी निकालते हैं, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2, मतलब जीएसटी का आधा, ठीक है। तो जीएसटी कितना है आपका, 270 है, उसमें 2 किया हमने, कट किया तो 135 आया, क्लियर। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना निकला, 135 रुपीज, क्लियर। अब आगे देखो, 135 रुपीज अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकल गया, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है मतलब सीजीएसटी का जो रुपीस आएगा, जो रेट आएगा, वही आपका अमाउंट किस में आएगा, एसजीएसटी का भी आएगा। देखो नाउ अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, वी नो दैट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 135। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसे हम ना डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी आपका कितना निकला, 270 है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे वी नो दैट करके, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, हम समझा उसमें देखो थोड़ा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम, अब इधर देखो, एसजीएसटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ, ये समझ में आ रहा ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2, ये सिंपल सा लिखेंगे ना तो आपको सब एक साथ मिल जाएगा। हमने क्या किया, पहले एक का निकाला और दूसरे को उसका इक्वल बता दिया, ये पूरा निकाला, दिस इक्वल टू दिस, तो आपको जीएसटी मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है आपको, 270 मिला हुआ है, 270 अपॉन 2 करोगे, आपको 135 जो आंसर आएगा वो दोनों के इक्वल होगा, ये देखो इक्वल लिखा है ना, इक्वल इक्वल, बस यही से आपका आंसर आता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है क्या काम ने, कि आपको ये फॉर्मूलेज डिराइव करना है, अगर आप शॉर्टकट में उसको बना सकते हो तो ये शॉर्टकट है पूरा, कि एक बार में निकलेगा, और अगर पहले एक का निकाल के दूसरे का उसको इक्वल बता देना, वो भी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आंसर में देखो हमने क्या लिखा, आपको जो फाइंड करना था, टैक्सेबल वैल्यू टॉय कर एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो ये हमने सबका अमाउंट पूरा लिख के रख दिया, क्लियर, हाँ समझ में आ गया। और एक चीज और ध्यान दो, जो भी वैल्यू आपको मिलते जाती है उसे आप इनबॉक्स कर लो, तो वो हाईलाइट होता है, दूर से एग्जामिनर को दिख जाएगा, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ओके। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या नाम है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एंड एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका नाम टिप टॉप है, उसने सप्लाइड किया क्या, एक एसी 1.5 टन टू अ कंपनी, एक कंपनी को 1.5 टन क्या किया, एसी के बारे में चल रहा है ना तो
टिपटॉप कंपनी सप्लाइड, उसने एक सप्लाई किया कंपनी को 1.5 टन की एसी। कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज ₹15,200। ठीक है, जो एसी का कॉस्ट था, एसी का जो कॉस्ट था ऑफ द एसी सप्लाइड इज 200 रुपीज विथ जीएसटी। मतलब ये टोटल रुपीज है, ये टोटल रुपीज है। जीएसटी मतलब जिसमें टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी होता है ना, जीएसटी अमाउंट पूरा मिलाकर के जो टोटल हुआ ये है। ठीक है, एंड रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज 14%। सीजीएसटी याद रखना, जीएसटी नहीं है ये, सीजीएसटी बहुत ध्यान देना। रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज 14%। ओके, देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टैक्स इनवॉइस है, जो बिल है, उसमें ये जो अमाउंट, ये सब जो दिया है, ये सब के अमाउंट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। कौन कौन सा दिया देखते हैं। रेट ऑफ एसजीएसटी, सिंपल सी बात है यार, सीजीएसटी दिया है तो एसजीएसटी उसके इक्वल है, मतलब ये भी आपका 14% निकाल लेंगे आप। ठीक है, क्या फाइंड करना है, पहले सीजीएसटी आपको गिवन है, एसजीएसटी आप निकाल सकते हो, दोनों भी इक्वल है, मतलब वो 14 है तो ये भी 14। एक का आंसर निकल गया है। रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, अब रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का प्लस करेंगे तो जीएसटी का निकले। अमाउंट नहीं पूछ रहा है, याद रखो, रेट परसेंट में आएगा आंसर, जो परसेंट है 14% सीजीएसटी है तो 14% एसजीएसटी भी होगा, और रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा, 14 + 14 28% आपका जीएसटी हो गया। तो क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए आपको। आगे आइए, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। अब ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी जो आपने जस्ट इससे पहले 5th क्वेश्चन में किया था, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी मतलब किसको बोलते हैं, जिसमें कि जीएसटी नहीं लगा होता, उसमें जीएसटी लगने वाला होता है, वो अमाउंट आपको निकालना है। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट आपको निकालना है जिसमें कि जीएसटी नहीं है। तो ये आपका टोटल वैल्यू है, ये आपका टोटल है, आपको टैक्सेबल नहीं पता। तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हमको जीएसटी अमाउंट उसमें पता करना पड़ता है। टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी अमाउंट होना और टोटल अमाउंट होना। ठीक है, तो जीएसटी अमाउंट और टोटल अमाउंट को हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल निकल के आएगा। लेकिन हमें टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता, अभी टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता। ठीक है, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, जीएसटी अमाउंट तो होना, लेकिन जीएसटी अमाउंट पता है क्या आपको, ये तो जीएसटी आपको, रेट ऑफ जीएसटी पता है, 28% पता है, आपको अमाउंट नहीं पता। तो सबसे पहले हमको जीएसटी अमाउंट निकालना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हमने 5th क्वेश्चन पे निकाला है। बैक जाइए देखिए, अब जैसा है ना सेम, ये तो आपका निकल गया, ये सेम आपका 5th क्वेश्चन का प्रोसीजर चलेगा, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी हम समझ लो एक्स सपोज ले लेंगे। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू हम एक्स ले लेंगे, और जीएसटी अमाउंट हमको निकालना है। तो जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए क्या है, रेट ऑफ जीएसटी लिखेंगे, रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। अभी हम ऐसे लिख रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है आपका 28%, तो इससे आप जीएसटी अमाउंट निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई बाई ये टैक्सेबल वैल्यू आपकी एक्स है, तो कितना होगा 28/100 x। इसको और सिंप्लीफाई करके देख लो, सिंप्लीफाई करेंगे, चलो 2 से कर लो, 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 5 10। ओके, फिर से जा सकता है, ये किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 7 14 एंड 2 25, मतलब 7/25x। इसके बाद और ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं, तो 7/25x रुपीज क्या हो गया आपका, जीएसटी अमाउंट निकल गया, मिल गया आपको अमाउंट। ठीक है, अमाउंट मिल गया, अभी बता रहे आपको करना है, जीएसटी अमाउंट आपको मिल गया। अब जीएसटी अमाउंट आपको कितना मिला, 7/25x रुपीज जो मिला है, इसको क्या करना है हमको, ये जो जीएसटी आपको मिला है ये रुपीज है ना, इसको जीएसटी अमाउंट प्लस टैक्सेबल वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे तो हमको टोटल मिलेगा। टैक्सेबल हमारा क्या है, एक्स है, प्लस जीएसटी हमारा क्या है, इतना है, इज इक्वल टू ये दोनों का मिला के टोटल, तो टोटल हमको दिया है, मतलब ये दोनों किसके बराबर होंगे, 51,200 के बराबर होंगे। याद आ रहा है कुछ, इससे पहले अभी सॉल्व करा है। तो देखो अब क्या होगा, 7/25x है और x है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x हो जाएगा, ये 7x मल्टीप्लाई ये डिवाइडेड बाय 25 सॉल्व करेंगे, फिर आपको 25 इधर चला जाएगा, x आपको इधर आ जाएगा, बस आपको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, मतलब आपको टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। क्लियर, ये आ गया टैक्सेबल वैल्यू। आपको जीएसटी अमाउंट भी मिला, लेकिन किसके फॉर्म में मिला, एक्स के फॉर्म में मिला था। ठीक है, अब देखो क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी आपको जो एक्स के फॉर्म में जो जीएसटी मिला, मतलब ये, तो टोटल अमाउंट, तो एक्स की वैल्यू जो निकलेगी उसी एक्स की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकलेगा। क्लियर है, अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ये तो फिर छोड़ ही दो, ये तो आपको ही सॉल्व करेंगे, हम नहीं बताएंगे, बस इतना ध्यान रखना है, ये तो पता चुके जीएसटी है, उसका हाफ ऑफ कर देंगे तो एसजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, एक बार करके दिखाइए प्लीज, अपने मन से कीजिए, फिर हम जो बनाएंगे ना, हम जो लिखेंगे उससे आपको मैच करना है, हम समझाते हैं ना। फिर देखो ये है सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन तो अभी हम नहीं दे पाएंगे, ब्लैक बोर्ड छोटा है, हम जितना पहले समझाएंगे फिर रब करने के बाद फिर और आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ ध्यान दो, गिवन और गिवन तो आपको पता था, फाइंड क्या करना है, ये आपको पूरा 6 टाइम्स दिया है। ठीक है, सब कुछ हमने आपको बताया था कैसे करना है, प्लीज
हम तो होप करते हैं कि आपने कुछ चीज़ें तो खुद से ही फाइंड कर ली होगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने आपको पूरा क्लियर करवाया था। अब इतने दिन से चल रहे हैं, है ना, बेसिक भी क्लियर करवा दिए, तो ये तो आपका इजी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। टू फाइंड, सबसे पहले देखो पार्टीशन में हमको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह से आपको लिखना है एकदम सिस्टमेटिक। एग्जामिनर एकदम देख कर खुश हो जाए, बिना देखे आपको आंसर से नंबर दे दे। चलिए, टू फाइंड रेट ऑफ SGST, सबसे पहले रेट ऑफ SGST फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वी नो दैट रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देयरफॉर रेट ऑफ CGST 14% है, तो देयरफॉर रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, देयरफॉर रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू 14%। क्लियर, फर्स्ट आंसर आपको यही था। क्लियर हुआ? आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, थोड़ा दूर दूर, हमने थोड़ा पास पास लिखा है, ब्लैक बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपके पास तो पेजेस भरपूर है। हमारा ब्लैक बोर्ड ऐसा थोड़ी कि पेज पलट पलट के लिखना है, और ना ही हमारा डिजिटल बोर्ड है। जो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जितना अवेलेबल है, उसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ओके, चलो ये देखते हैं। फर्स्ट आपका निकल गया रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू 14%, इनबॉक्स कर लीजिएगा। सेकंड देखिए, रेट ऑफ GST ऑन AC में रेट ऑफ GST, तो देखो CGST आपको 14% है, SGST भी आपको 14% है, तो दोनों का प्लस करेंगे तो GST निकलेगा। तो क्या होगा, चलो वी नो दैट रेट ऑफ GST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, दोनों का प्लस किया, 14% प्लस 14% इज इक्वल टू 28%, देयरफॉर रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 28%। गया, ओके, आगे निकलो। टू फाइंड, क्या फाइंड करना था हमें, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। अब ये यहाँ से आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर पड़ता है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी किसमें क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था, ठीक है, याद है यार, अभी पढ़े। देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC क्या होगा, यहाँ पे देखो हमको AC का जो टैक्सेबल वैल्यू निकाला, मतलब आपको टोटल वैल्यू मिला है कितना, 51,200 विथ GST, तभी तो वो टोटल कहलाया, ठीक है। अब हमको टैक्सेबल पूछ रहा है, मतलब हमको GST हटाना है, वहाँ से GST अमाउंट हटाना है, तो GST अमाउंट पता होगा तब तो हटाएंगे। हमको कहाँ मिला है GST 28% हमने यहाँ से फाइंड किया, लेकिन वो रेट ऑफ GST आपको अमाउंट कहाँ पता है, तो पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अमाउंट निकालना है, तो आपको रेट ऑफ GST मल्टीप्लाई ऑफ किसमें, टैक्सेबल वैल्यू में, कितना, टैक्सेबल वैल्यू में 28% GST, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसमें टैक्स नहीं लगा, उसमें कितना परसेंट लगेगा GST, 28%। याद रखो, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसमें 28% लगता है, ठीक है। तो देखो फिर क्या लिखेंगे, अमाउंट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या है, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू रेट ऑफ GST मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। ओके, तो रेट ऑफ GST आपका 28% है, मल्टीप्लाई बाई एक्स लिया हमने टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि हमको टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता, बताया था 5 में, है ना। लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC बी ₹X, एक्स माना, अब हमको अमाउंट ऑफ GST निकालना है, तो रेट ऑफ GST मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू लेंगे। रेट ऑफ GST आपको पता है, टैक्सेबल वैल्यू आपने X सपोज लिया, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे, तो परसेंट है, मतलब ये 28/100 X, तो ये आपको जितना भी सॉल्यूशन करेंगे, इसको शॉर्टकट कर देंगे, तो आपको 7/5, इसके पहले जस्ट बताया था ना हमने, है ना, जो रफ में बताया था उसमें बताया था। आप प्लीज गंदगी मत कीजिएगा, एकदम सफाई से कीजिए। 28/100 अगर हम लेते हैं, ठीक है, हम किससे करते हैं, चलो 2 से ही करते हैं, तो 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 50 100 होता है, फिर 2 से करोगे 2 7 40 एंड 2 7 14 के बाद 2 25 50, आगे 7/25। ओके, आप इसको रफ में कर लीजिएगा, साइड में करना है, जैसा भी करना है। हमने गंदगी नहीं की, तो काटने पिटने के बाद चीजें दिखती रही, ठीक है। तो 7/25 X रुपीज क्या हो गया, अमाउंट ऑफ GST। अब ये कैसा अमाउंट, एक्स के फॉर्म में अमाउंट आता है, तो कोई बोलेगा 7/25 X रुपीज दे सकते हो क्या, पॉसिबल है क्या, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। एक्स हमारा क्या है, टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर है, हमने जैसे सपोज लिया, तो अब हम निकालेंगे टैक्सेबल वैल्यू। कैसे निकालेंगे टैक्सेबल वैल्यू, आप ध्यान दो, टैक्सेबल वैल्यू और जो अमाउंट ऑफ GST आपका निकला है, ये अमाउंट ऑफ GST और ये टैक्सेबल वैल्यू, दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या निकलेगा, टोटल वैल्यू। क्लियर है, टैक्सेबल मतलब जिसमें GST पे नहीं किया गया, और अमाउंट ऑफ GST जो आपको अलग से ये अभी हमने निकाला, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ AC निकल के आएगा। किसी की भी टोटल वैल्यू, जरूरी नहीं है AC, अभी आप AC के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज आपका X है, प्लस अमाउंट ऑफ GST आपका 7/25 X है। बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, रुपीज बार बार मत लिखो, एंड में लिखो, है ना, या सबसे लास्ट में जब आंसर देना वहां पे भी लिख सकते हैं, बट एंड में रुपीज लिखना जरूरी है। हर बार बीच में नहीं लिखना है, बीच में आपको छोड़ दिया, इसका ये मतलब नहीं, आपको ये तो बताना पड़ेगा ना क्यों है, क्या मीटर लीटर लिख दिए तो हो गया, ठीक है। अब टोटल वैल्यू ऑफ AC विद GST आपको मिला हुआ है यहाँ पे 51,200 रुपीज, मतलब ये जो दोनों है इसके इक्वल है, ये दोनों को प्लस किए, मतलब ये इसका इक्वल निकला। अब देखो ये जो आपको मिला है, हम क्या करेंगे, प्लस है, दोनों में X है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 25 1 से 25 तो 25x हो गया, एंड 1 से 1 से 7 तो 7x हो गया, अपॉन में 25 हो गया। ओके, ये दोनों को प्लस किया 32x अपॉन 25। अब देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने ऑलरेडी यहाँ लिख के रखा है, देखो आप भी लिख के रखेगा, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, एक मिनट देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि बहुत ज़्यादा बारीक हो रहा है। प्लीज़ थोड़ा सा जूम करके देखिएगा और थोड़ा सा हमें कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि प्लीज़ कहीं गलत तो नहीं हो रहा, या जूम करने पे या यूट्यूब में अपलोड होने के बाद कहीं से ब्लर तो नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। थोड़ा सा तो हमारे लिए हेल्प कर सकते हो ना प्लीज़। ओके, चलिए ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये इस प्रोसीजर में आया, हम उसके बाद फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 32x अपॉन 25 ओके इज इक्वल टू 51,200। अब देखो क्या करना है, ये x की वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो x को यही रहने देंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो 25 डिवाइडेशन पे है तो यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन पे हो जाएगा, 32 मल्टीप्लिकेशन पे है तो यहाँ जाके डिवाइडेशन पे हो जाएगा। ये चीज पता है ना आपको। अब इसे 2 टर्म में करते हैं, क्या करते हैं, ये जो 25 है चलो मल्टीप्लिकेशन पे ले जाते हैं, 32x यही रह जाता है, फिर बाद में 32 मल्टीप्लिकेशन पे है तो डिवाइडेशन पे ले जाते हैं। तो वही प्रोसीजर को एक बार में ही करो ना, है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो, उधर लेके जाना है। क्लियर हो गया, समझ में आया। चलो तो ये चीजें हो गई आपकी। अब x की वैल्यू आपकी क्या निकली, देखो x इज इक्वल टू 40,000। अब ये कैसे निकला, इसको भी आपको कट करना है। ठीक है, कट करेंगे तभी आपका आंसर निकलेगा। तो उसको कैसे कट करोगे, चलो बता सकते हो उसको कैसे कट करोगे आप। थोड़ा सा ये चीज आपको समझना, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। 32 के टेबल में आपका 512 कहीं से आता है क्या, एक बार देखो 32 के टेबल में 512 कहीं से आता है, 2 6 12 होता है ना। ओके 2 6 12 ओके ओके, एक बार 2 से ही करके देखते हैं, आपको यही पर करके बताए 51200 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, 2 से करके देखते हैं, 2 1 2 2 6 12, ये कट करेंगे तो 2 1 2 सॉरी 2 2 4 2 2 4 2 5 10 ओके, देन 2 6 12 25600। ओह नो, अब देखो ये 16 है और ये 256 है, कुछ समझ में आ रहा। 16 का स्क्वायर करो, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है, 256 होता है। तो 16 1 16 एंड 16 256, तो आंसर कितना आएगा 1600। आया। अब ये जो 1600 आएगा उसको 25 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 40,000। ठीक है, 25 से 16 को 1600 को मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना आएगा, 25 से क्यों कर रहे हैं आपको, हाँ 32x ना, सही किया हमने। ओके, तो इसे मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, 1600 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, तो 0 25 6 150 होता है, ये देखिए हमने ये लिया 25 1 25 और ये हो गया 25 35 6 37 40, ये आ गया आपका 40। ओके, आ गया 40,000। क्लियर है, इजी। ये हम रफ कर रहे हैं, ये रफ प्रोसीजर पे करिएगा। ठीक है, यहाँ नहीं करना है। तो ये पूरा सॉल्व किया तो हमारा 40,000 निकल के आ गया। क्लियर हुआ। चलो अब आगे देखो, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू 40,000 मिल गया। ठीक है, क्या निकला हमारा, ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी भी हो गया, ये फर्स्ट SGST भी हो गया और ये रेट ऑफ GST भी हो गया। ओके, अब क्या फाइंड करना है, देखो फोर्थ में आ जाए टोटल अमाउंट ऑफ GST। टू फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ GST आपका टोटल अमाउंट तो निकल के आ गया, कितने बार निकालोगे, ये अमाउंट ऑफ GST आपका निकल के आ गया 7/25x। ठीक है, तो x के फॉर्म में थोड़ी चाहिए हमको, ये x के फॉर्म में है, इसलिए हमने यहाँ पे इनबॉक्स नहीं किया। ध्यान रखो, इनबॉक्स इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आपका क्या है, x के फॉर्म में, हमको रियल वैल्यू चाहिए, रियल अमाउंट चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इसे इक्वेशन 1 माना था, तो अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू जो आपका आया, अमाउंट ऑफ GST इतना आया, ओके, इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे 40,000 ऐड कर देंगे, तो 7/25 मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और ये 40,000 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 1600। ठीक है, 5 से करके देखिए ना, यहाँ करके दिखाएं 7/25 मल्टीप्लाई बाय 40,000, ये हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं, प्लीज आप रफ में कीजिएगा। तो 5 5 से 25, 5 8 से 40 0 0 0 ओके, 5 1 से 5 देन 5 1 से 5 6 7 8 5 6 से 30 0 0 आ गया। अब ये 1600 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,200। क्लियर हो गया, समझ आया। हमने गंदगी नहीं की, रफ में करना है, बार बार बता रहे। ओके, तो ये हमारा निकल गया अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू ₹11,200। क्लियर, ये भी हमारा क्लियर हो गया, समझ आ रहा है ना। इसके पहले हमने बता दिया था आपको अमाउंट ऑफ GST आपका x के फॉर्म में था, इसलिए हमने इसे इनबॉक्स नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमको पूरी वैल्यू चाहिए। तो अमाउंट ऑफ GST आपको जब निकालना था तो
जो आपका दिया था अमाउंट ऑफ जीएसटी जो इस फॉर्म में आता है उसको लिख दिए। अब हमको एक्स की वैल्यू मिल गई ना, एक्स क्या था हमारा टैक्सेबल वैल्यू 40,000 मिल गई, तो उस एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब टैक्सेबल वैल्यू है ना, यहाँ पे दिया है ना आपको, देखो ये देखो रेट ऑफ जीएसटी इंटू एक्स, ये एक्स आपका टैक्सेबल वैल्यू था, क्लियर है। तो ये हमने एक्स सब्सटीट्यूट किया, हमारा क्या आ गया आंसर, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 11,200। ओके, अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी क्या है, अब ये तो छोटे छोटे बच्चों वाली बात है। वी नो दैट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2, जीएसटी का आधा, ठीक है। तो जीएसटी क्या मिला आपको 11,200, 11,200 को 2 से डिवाइड करके देखो आपका कितना आता है, 2 5 से 10 हो गया, 2 6 से 12 हो गया, 5,600 आ गया आपका आगे, क्लियर है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी सीजीएसटी इज इक्वल टू 5,600, क्लियर हो गया। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब अभी आपको क्या बताने वाले हैं, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो क्या रहेगा उसमें, टू फाइंड करना है ना, 6th वाला फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे उसमें, we know that amount of CGST is equal to amount of SGST, therefore amount of SGST is also rupees 5,600। बस वही जो हमको बताना था ना, अभी स्पेस नहीं मिला इसलिए हमने यहाँ तक के कंप्लीट किया, ठीक है। बताते हैं वो भी कैसे लिखना है, वो भी बता देंगे आपको। तो टोटल 6 तक कंप्लीट हो गया और एंड में सारे आंसर्स आपको सिस्टमेटिक कैसे लिखना है वो भी बताते हैं। पहले यहाँ तक के अच्छे से लिख लो, फिर उसके बाद फिर हम रब करके आगे का बताते हैं। अमाउंट ऑफ एसजीएसटी हमको निकालना था 6 का, है ना, तो टू फाइंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो देखो यहाँ तक पहुंचे थे, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 5,600 आया था आपका इस तरह से। तो अब वी नो दैट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ये हमको पता है कि ये और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ऑलवेज बी इक्वल, ओके। तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू ऑल्सो 5,600। ये ध्यान देना है कि पहले सीजीएसटी पूछा तो पहले सीजीएसटी लिखोगे, एसजीएसटी पता चला 5th में आप सीजीएसटी इसमें एसजीएसटी, हालांकि आपका आंसर सही आएगा, आंसर सेम रहेगा, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों, लेकिन जो जहां पूछा गया आपको वही लिखना है ना, ओके। तो चलो अब आपसे ये हो गया पूरा आपका आंसर। तो लास्ट में आपको आंसर क्या लिखना है, रेट ऑफ एसजीएसटी ऑन एसी 14%, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी 28%, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी रुपीज 40,000 एंड टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी 11,200, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 5,600 एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी 5,600। ओके, समझ आया, बहुत ज्यादा बड़ा है, कुछ नहीं होता बड़ा है तो, लेकिन ये सॉल्व करना कितना मजा आता है बताओ, एक एक चीज है क्या, ये तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व करके पूरा निकाल सकते थे। यह जो आपसे पूछा ना टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ये तीनों हम एक साथ ही निकाल सकते थे। एक साथ कैसे, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2 कर देते थे, तो ये दो निकल के आते थे। तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी तो आपको क्या था वो तो आपको ऑलरेडी समझ में आता था, अपॉन 2 कर देते तो ये दोनों का आंसर निकल आता था, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बोला हमने, आंसर भी आपको पॉइंट टू पॉइंट दिया। ओके, चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ रुपीज 40,000, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%, ओके। फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द इनवॉइस। जो बिल में जो दिया है सीजीएसटी एसजीएसटी वो भी आपको फाइंड करना है, वो अमाउंट कितना है वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या दिया आपको, प्रसाद ने परचेस, प्रसाद मतलब कोई मंदिर में बटने वाला प्रसाद नहीं है, प्रसाद एक बंदे का नाम है, ठीक है। पता चल रहा है कौन से प्रसाद में कहाँ से हमने वॉशिंग मशीन प्रसाद में मिल रहा है तो प्रसाद ने परचेस किया वॉशिंग मशीन, ठीक है, एक महाराष्ट्र एक इलेक्ट्रॉनिक गुड से जाकर के परचेस किया वॉशिंग मशीन। कितने में परचेस किया, वहाँ पे प्रिंटेड रेट लिखा था 40,000, ओके। और उसको डिस्काउंट कितना मिला 5%। यहाँ एक डिस्काउंट एक वर्ड आया, क्या बोला है डिस्काउंट, अब ये यहाँ कहाँ से भाई, डिस्काउंट तो हर कोई चाहता है, काश इसमें कितना % डिस्काउंट देंगे आप, खुश होते हैं ना। जहाँ हमको पता चलता है इसमें इतना % डिस्काउंट है, बहुत जल्दी खुशी होती है कि चलो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट वाले आइटम पहले लेते हैं। खासकर ना गर्ल्स में ये ज़्यादा रहता है, 1 में 1 फ्री रहता है, या इसमें 100 रुपीज़ में यहाँ पे 10% डिस्काउंट है तो भी 1% डिस्काउंट है तो भी खुश हो जाती है, क्या बोलना और कुछ ठीक है। तो क्या होता है 5% डिस्काउंट है ना, पे प्रिंटेड प्राइस 40,000, पे क्या लिया था उसने, वॉशिंग मशीन लिया, ठीक है। अब रेट ऑफ जीएसटी चार्ज कितना लगा, जीएसटी चार्ज उसको कितना लगा 28% लगा, ओके। तो अब देखो जीएसटी चार्ज इसमें नहीं लगा, जीएसटी चार्ज इसमें नहीं लगा, ये तो 40,000 ये प्रिंटेड रेट है, इसमें तो उसको डिस्काउंट हो गया 5%, ठीक है। तो इसमें डिस्काउंट होने के बाद जो वैल्यू कितनी आएगी, जो अमाउंट कितना आएगा वो अमाउंट आपका टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगा। याद रखना ये आपका टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, ये प्रिंटेड प्राइस है, उसमें लिखा है प्रिंटेड, फिर 5% डिस्काउंट तो हुआ, तो 5% डिस्काउंट होने के बाद क्या होगा, वैल्यू कम हो जाएगी ना, अमाउंट कम हो जाएगा, तो जो भी अमाउंट आएगा ना उस पर आपका टैक्स लगेगा, जीएसटी टैक्स लगेगा। क्लियर हुआ, क्लियर है। तो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, ध्यान रखो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू दी है या जो टोटल अमाउंट दिया है जो कि प्रिंटेड प्राइस दिया है, इसका डिस्काउंट 5% ऑफ डिस्काउंट
क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। 5% डिस्काउंट होने के बाद ये अमाउंट कितना हो जाता है वो हमको पहले निकालना है। तो 5% डिस्काउंट ऑफ किसमें, 40,000 निकाल के देखेंगे, वो मिलेगा, फिर हमको टैक्सेबल अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर है। वो टैक्सेबल अमाउंट में आपका क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी दिया आपको, अमाउंट में नहीं दिया है। रेट ऑफ जीएसटी चार्ज 28%, हाईली रेटेड वाला है, याद रखो, हाईली रेटेड में 28%, जिसमें लग्जरियस सामान, तो ये लग्जरी में ही तो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वॉशिंग मशीन बड़ी चीज है ना। तो 28% चार्जेस लगेंगे उसमें। तो 20 जो टैक्सेबल वैल्यू है उसमें 28% आप निकालेंगे तो जीएसटी अमाउंट आएगा। अभी इसके पहले बहुत सारे सॉल्व किया आपने, जीएसटी अमाउंट आएगा, फिर जीएसटी अमाउंट, और उसके बाद फिर जो टैक्सेबल वैल्यू है वो दोनों को प्लस करेंगे, तब हमारा क्या आएगा, टोटल अमाउंट जितने का हमने वॉशिंग मशीन खरीदा था। क्लियर है। अब फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, मतलब परचेस कितने में खरीदा, तो वही हमने अभी आपको क्या बताया, टैक्सेबल वैल्यू, जो इसको डिस्काउंट से हटा करके जो भी टैक्सेबल वैल्यू आएगा उसमें क्या करेंगे हम, 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जीएसटी अमाउंट आएगा। वो जीएसटी अमाउंट के साथ में फिर से टैक्सेबल वैल्यू को फिर से प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा कि वॉशिंग मशीन जितने में खरीदा वो वैल्यू, वो अमाउंट निकल के आएगा। क्लियर, एक हो गया। अब फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी तो वैसे ही निकाल सकते हैं क्योंकि हमको अमाउंट, जीएसटी अमाउंट मिला है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखो हमने गिवन में क्या लिखा है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹40,000, ओके, एंड रेट ऑफ डिस्काउंट इज 5%। क्लियर हो गया, यहां तक के समझ आया। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो चलो फाइंड करना है सबसे पहले परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन एंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये फाइंड करना है। क्लियर हुआ। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। क्लियर है। यहां से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पहले फाइंड करेंगे, जो डिस्काउंट में कितना अमाउंट, मतलब 40,000 में से कितना माइनस होगा, 40,000 में से कितना माइनस होगा जो कि टैक्सेबल वैल्यू है। ये अभी टोटल नहीं है, ये प्रिंटेड प्राइस है। ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें से डिस्काउंट होगा वो निकल जाएगा तो टैक्सेबल वैल्यू, फिर से बता रहे हैं, फिर वो जो टैक्सेबल वैल्यू आएगा उसमें आपको जीएसटी टैक्स लगेगा, कितना, 28%। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया। चलो कुछ चीजें आपको बता देते हैं, जैसे देखो टू फाइंड, क्या निकालना है आपको, सबसे पहले डिस्काउंट निकालना है ना। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट हमको परसेंट में मिला है, डिस्काउंट हमें परसेंट में मिला है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट किसके ऊपर, 5% ऑफ 40,000, 50,000 में 5% निकालना है तो क्या निकलेंगे, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, 5 4 जा 20 और ये 2 0 हो गए, मतलब 2000। 2000 क्या है रुपीज आपका, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, इसको रुपीज लिख देते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपका निकला, मतलब क्या, 40,000 में से 2,000 को माइनस करोगे तो आपका कितना निकलेगा, 38,000 निकलेगा। वो 38,000 आपका टैक्सेबल वैल्यू है। अब क्लियर, टैक्सेबल वैल्यू निकल गया। फिर आपको क्या निकालना है, जीएसटी अमाउंट निकालना है। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, 40,000 माइनस 2,000, मतलब वो क्या है 40,000। आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन निकालोगे इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन माइनस डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो दोनों को माइनस करोगे आपका 38,000 आएगा, ये हमने बता दिया। अब ये हो गया 38,000, उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, 38,000 हो गया। अब उसमें जीएसटी कितना लगेगा, तो जीएसटी 28% निकलेगा। तो 28% ऑफ 38,000 जैसे हमने यहाँ पे किया वो आपको करना है। ठीक है, आधा हमने बताया, आधा आपको करना है। 28% ऑफ 38,000 निकालोगे आप तो अमाउंट निकल के आएगा। फिर वो अमाउंट को क्या करोगे, उस अमाउंट को टैक्सेबल से प्लस करोगे तो फिर उसके बाद आपका आएगा टोटल जिसने आपने खरीदा है। चलो पहले करके दिखा, उसके बाद फिर हमने क्या बताया, फिर जो अमाउंट निकला है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी, जीएसटी का पार्टीशन करोगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी तो आपको बच्चे जैसा क्वेश्चन हो गया, वो तो ऐसे ही आपको टाइम पास के लिए दे रहे हैं। पता है कि जीएसटी का हाफ ऑफ कर दोगे तो फिर हमारा दोनों निकल आएगा, वो टाइम पास के लिए। मेन हमारा क्या फंड है, मेन हमारा कि वो कितने में खरीदा। ठीक है, जल्दी करो फिर हम बताते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखना कैसे है, ध्यान दो। देखो क्या किया, क्या बताया था हमने आपको, जो प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड क्या लिखा है, प्रिंटेड प्राइस 40,000 लिखा। ठीक है, उसमें डिस्काउंट 5%। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि जो प्रिंटेड प्राइस है उसमें जो डिस्काउंट है वो कितना हुआ। ठीक है, तो देखो प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹40,000, ओके, रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%, ये हमने आपको ऑलरेडी गिवन में बता दिया था। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मतलब कितना रुपीज क्या हो रहा है, अमाउंट में पता करना है। अभी हमको परसेंटेज नहीं, इसमें रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है ना, हमको क्या करना है, परसेंट दिया 5% में, हमको वो 5% कितना रुपीज निकालना है ना। हर किसी को थोड़ी समझ में आता है इतना परसेंट मतलब कितना। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% ऑफ 40,000। 40,000 का 5% कितना निकलेगा, तो देखेंगे। तो 5% का मतलब 100, 5/100, देन
ये आपका हो गया 40,000। 40,000 में हमने क्या किया, ये दो कट कर दिया। देखो यहाँ पर इसलिए कट करके ये थोड़ा आपको समझ में आएगा, गलती कट किया है, नहीं तो हम कट भी नहीं करने वाले थे। ठीक है, तो ये 400 एंड 5 4 20 हो गया 2000। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ₹2000। और हमने आपको जस्ट इसके पहले ही जो आपको रूप में समझाया था, बताया था कि 40,000 में 2000 को आप माइनस कर दोगे तो आपका 38,000 आएगा। और 38,000 आपका क्या कहलाएगा, टैक्सेबल वैल्यू। समझ में आ रहा कि नहीं, भाग रही है गाड़ी, एकदम अच्छे से समझो, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझोगे ना, अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है, चलो अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ तो मिल गया डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट में क्या बोला हमने, ये डिस्काउंट में क्या कहा हमने कि आपको जो 2000 आपको डिस्काउंट मिला है, ये आपका जो टैक्सेबल वैल्यू वो हमको निकालना है, जो भी हमने आपको बताया था। तो देखो वही है यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन क्या है, क्या है हमको खुद को नहीं पता। प्रिंटेड वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन आपको पता है 40,000 माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 2000। ओके, तो ये दोनों को माइनस करेंगे, हमारा 38,000। तो क्या हुआ ये 38,000 टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन। क्लियर हुआ यहाँ तक, चीजें समझ में आ गई। ओके, तो हमको क्या क्या चीज मिला, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिल गया। उस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट में हमने ये जो टोटल प्रिंटेड प्राइस है उसे माइनस किया, तो हमें टैक्सेबल वैल्यू मिल गया। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, मतलब कितने का खरीदा वो पूछा है। तो चलो अभी हमें टैक्सेबल वैल्यू तो मिल गया, अब उसमें जीएसटी कितना लगेगा। भाई 38,000 आपका टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें ही जीएसटी लगेगा, याद रखना। आपका ये 40,000 में जीएसटी नहीं लगेगा। तो जो 38,000 रुपीज है, अब आपको इसका जीएसटी निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%। परसेंट में आपको जीएसटी दिया है, रेट ऑफ जीएसटी दिया है 28%। आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्यों, क्योंकि जब तक अमाउंट नहीं निकलेगा तब तक ये टैक्सेबल वैल्यू के साथ में ऐड कैसे करोगे, और जब तक वो ऐड करोगे नहीं तो आपको टोटल वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब टोटल अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी तो रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, 38% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ऐसा बोलते हैं ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, टैक्सेबल वैल्यू इज 38,000, जो कि हमारा यहाँ पे निकला। ओके, अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 28/100 मल्टीप्लाई बाय 38,000। ठीक है, अब देखो यहाँ कट करके बता रहे हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर हम कट करते तो आपको थोड़ी चीजें समझ में आएगी। देखो ये 0 हमने कट कर दिया, 28 मल्टीप्लाई बाय 380 करेंगे तो 10,640 रुपीज आपका जीएसटी अमाउंट आ रहा है। बाप रे, इतने हजार 10,000 12,000 जीएसटी लगता है, बताओ क्यों, क्योंकि ये देखो ये हाईली रेटेड आपको हमने बताया, ये 28% लगा है ना, 28%। वॉशिंग मशीन वगैरह ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में 28% लगता है, पता है आपको। चलो तो 10,640 रुपीज आपका क्या हो गया, जीएसटी अमाउंट आ गया। अब आपको टैक्सेबल वैल्यू भी मिल गया, आपको क्या मिल गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्लियर, ये दो चीजें मिल गई। अब हमको क्या निकालना है कि उसने कितने में खरीदा। तो जो टैक्सेबल वैल्यू है और जो जीएसटी है, टैक्स जितना भी लगा है उसे प्लस कर दोगे तो वो हमारा अमाउंट निकल आएगा कि जितने में वॉशिंग मशीन ही है ना, हाँ वॉशिंग मशीन खरीदी गई है। क्लियर, चलो परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्लियर, समझा, ध्यान दो। ठीक है, तो देखो ये टैक्सेबल वैल्यू आपका 38,000 निकला और आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी 10,640, बस इसे प्लस कर दिया 48,640, ये निकल गया। तो क्या लिखा हमने, देखो परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 48,640 रुपीज। क्लियर, ओके, यहाँ तक क्या हो गया। अब देखो आपको क्या मिला, फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, हो गया ये हमारा कंप्लीट। अब ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हमने क्या बोला था, ये जबरदस्ती आपको घुसा रहा है। पता है कि जीएसटी को आधा आधा दो पार्ट में बांट दोगे, एक एप्पल के दो टुकड़े करके दो को अलग अलग दे दोगे, हो गया, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखो नाउ निकालेंगे ना फिर भी, तो चलो सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया है तो पहले हम कोई भी एक का निकाल लेते हैं। सीजीएसटी दिया है, सीजीएसटी का निकालते हैं। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2। ठीक है, ये इस तरह से भी फॉर्मूला बनता है, मतलब दोनों एक साथ निकल रहा है। इसके पहले भी हमने बताया था, ये दोनों भी एक साथ निकल रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना मिला आपको, 10,640, 2 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आ रहा है, 5,320। क्लियर है, तो ये रुपीज आपका किसका, सीजीएसटी का भी है और एसजीएसटी का भी, मतलब खाली इतने में ही नहीं, ये एक सीजीएसटी का है, दिस इक्वल टू दिस, ऐसा। ठीक है, हमने अलग से भी लिखा है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो आंसर में कैसे लिखेंगे, परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 48,640। ओके, जो आपको कहाँ मिला, हाँ ये मिला फर्स्ट। ओके, फिर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 5,320, देन अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज ऑल्सो रुपीज 5,320 इन द टैक्स इनवॉइस। टोटल आंसर लिख रहा है इन द टैक्स इनवॉइस। क्लियर, जो बिल में दिया गया, क्या क्या दिया गया है कि इतने में खरीदा, इतना सीजीएसटी, इतना एसजीएसटी और दोनों का मिला के इतना जीएसटी टैक्स लगा। क्लियर, ओके, हार्ड नहीं है, बस देखो समझो,
बहुत ज्यादा ध्यान दोगे इस चीज को, 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद से डिराइव कर सकते हैं इसके फॉर्मूलेस कि किसके बाद क्या आना चाहिए। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालना है, डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालना है, डिस्काउंट निकालने के पहले का जो प्रिंटेड प्राइस है कि वो टैक्सेबल वैल्यू है या नहीं, वो कभी टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगा। याद रखना, जब तक डिस्काउंट उसमें से काट नहीं लेते तब तक कि वो आपका टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगा। क्लियर है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और फिर जो निकलेगा ना आंसर, उसमें से हम उसमें टैक्स लगता है, जीएसटी टैक्स लगता है। क्लियर है, फिर उसके बाद वो टैक्सेबल वैल्यू से जीएसटी अमाउंट को प्लस करते हैं। जीएसटी अमाउंट अगर रेट पे मतलब इन द सेंस परसेंट पे है तो परसेंट है तो आप अमाउंट निकालोगे, अमाउंट निकलेगा, फिर टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट जीएसटी प्लस कर दिया, सब कुछ निकल गया। क्लियर है, चलिए होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन कर लीजिए। आज हमारा 4.1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, फिर इसके बाद हम 4.2 में लेके चलेंगे। बहुत उम्मीद है कि आपने जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या है, ये जीएसटी आईएन क्या है, जो अभी आगे और चलना है। अभी थोड़ा इधर बढ़ेंगे, समझ आ रहा है, ये पीछे से अब आगे निकलना है। 4.2, 4.3, 4.4 देखेंगे आगे होता क्या है। इंटरेस्ट आया, बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। ये इस तरह के पूरे नोट्स आप बहुत अच्छे से प्लीज अपने नोट कॉपी में उतारिए। हाँ, हमारे जैसे ऐसा पार्टीशन नहीं करेंगे एक ही पेज में। क्लियर, प्लीज, है ना, आपको ऐसे सीधा पेजेस में आप लिखिए। बहुत आपके पास पेजेस हैं, हमारे पास नहीं है ना, तो हम ब्लैक बोर्ड को ऐसा डबल कर सकते हैं। ओके, जब कभी फिर हमारे साथ ऐसा पॉसिबल होगा कि हम बड़े ब्लैक बोर्ड में आपको पढ़ा सकें तो वो भी चीज़ें लेंगे, डिजिटल बोर्ड में पढ़ा सकें वो बात की बात है। अभी जो हमारे पास है उससे हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करें। प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए एंड प्लीज़ थोड़ा सा हमको बताइए कि यूट्यूब में अपलोड होने के बाद आपको कैसा दिख रहा है, कहीं ब्लर दिखता है या अच्छे से नजर आता है, प्लीज़। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के गुड डे।